टायरलेसली लायंस क्लब के लिए काम करते देखा। इनकी शैली में थोड़ा डिफरेंस है। हम लोग अक्सर लायनिज्म में बात करते हैं सोशल इम्पैक्ट की, क्योंकि ये सोशल इम्पैक्ट किसी भी पर्सनालिटी को ग्रेट बनाता है। कि ये सोशल इम्पैक्ट विद द डिफरेंस है, एक नई शैली का इंट्रोडक्शन है, मुझे ऐसा लगता है। और इसके लिए मैं शायद मिस करूंगा, शायद कुछ ऐसा है, मुझे ठीक से मालूम नहीं कि अब ये प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे लायंस अंबर ब्लू के। जन्मदिन हम क्यों मनाते हैं? विश्व में जितनी भी संस्कृतियां हैं, हर संस्कृति में जन्मदिन मनाने की परिपाटी है। एक मां अपने बच्चे का जन्मदिन इसलिए मनाती है क्योंकि उसे लगता है एक साल उसका बच्चा जीवित रहा, सकुशल जीवित रहा, खास तौर से जो पहली बर्थडे होती है। इसी तरह जन्मदिन होता है संस्थाओं का भी। आज हमारी संस्था का पहला जन्मदिन है। संस्था के जन्मदिन और व्यक्ति के जन्मदिन में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि संस्था के जन्मदिन में हम अपनी उपलब्धियों की बात करते हैं। हम रिट्रोस्पेक्ट में एक स्टडी करते हैं कि हमने पिछले एक साल क्या किया, और हम एक टारगेट भी फिक्स। अगर ये डेडलाइंस ना हो, तारीखें ना हो, तो एक बोरियत होती है, और इस बोरियत के साथ साथ हम ऊर्जाहीन हो जाते हैं। और जब तारीखें होती हैं, डेडलाइंस होती हैं, तो हम ऊर्जावान होते हैं। और हम अपनी संस्था में भी उनको सम्मानित करके जो करते रहे। तो तीसरी कैटेगरी होती है कि इन दो एम्स के साथ साथ हम एक अच्छे इंसान बने, एक क्वालिटी ह्यूमन बीइंग बने, महानता की ओर बढ़े। ये एम बहुत कम लोगों का होता है, और इस एम को जो पाने की कोशिश करता है, वो शुरुआत से ही, एकदम शुरू से ही, वो अपनी शैली में कुछ चेंजेस रखता है। चेंजेस क्या रखता है? पहला चेंज, आप पैसे की चिंता नहीं करता। फिर उसके बाद एक स्टेज आती है कि वो दाम के लिए काम करता है कि मैं इतना गुणी हूं, मुझे दाम मिलने चाहिए ताकि जीविकोपार्जन भी हो, मेरी लाइफ कंफर्टेबल हो। लेकिन वो इतने से संतुष्ट नहीं होता है। जब वो दाम के लिए काम करता है तो यहां से भी वो संतुष्ट नहीं होता है। फिर एक स्टेज आती है नाम के बाद इनाम की। वो सोचता है कि मुझे अवार्ड मिले और बेटर रिकॉग्निशन मिले। वो चाहता है कि नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो पहुंचे, तो इनाम की ओर बढ़ता है। तब भी से दान के लिए काम करता है, दान, चैरिटी। लेकिन यहां पे मैं चैरिटी का मतलब ये नहीं कहूंगा कि किसी को कुछ देना। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये गलत फहमी होती है कि हम सोशल वर्क के नाम पे किसी को कुछ दे दें, कुछ पैसे। हम अगर कुछ भी करते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे अक्सर समाज में ये बात सुनने को मिलती है कि जितना ये बेकार के कामों में समय गंवा रहे हो, काश तुम बिजनेस में करते और ग्रो करते। तो क्या होता है, ये समझ में नहीं आता कि भाई बात तो सही है कि मैं कुछ और करता तो बिजनेस और बढ़ता, बिजनेस बढ़ता तो पैसे मिलते, मकान होता, और एक मकान और एक गाड़ी। वहीं पे हम गलत हो जाते हैं। तो वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। हम सोचने लगते हैं कि एक कोई स्टेज आ जाए तब हम कुछ काम करेंगे। बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, कुछ एक मकान बना ले, कुछ ये प्रोजेक्ट हो जाए, ये काम हो जाए, तब करेंगे। और हम, मुझे बिल्ली बना दीजिए। उन्होंने कहा ठीक, उन्होंने उसको बिल्ली बना दिया। जब वो बिल्ली बना तो वो पेड़ पे चढ़ना तो सीख गया, फिर उसको कुत्ते दौड़ाने लगे। तो उसने कहा यार ये तो बहुत गड़बड़ है, अब तो कुत्ते दौड़ा रहे हैं। तो फिर ऋषि के पास गया, उसने कहा ऐसा करिए महाराज, कुत्ता बना दीजिए। उन्होंने उसको कुत्ता बना दिया। अब जब कुत्ता बना तो वो जंगल में विचरण करने लगा, वहां उसको भेड़िए दौड़ाने लगे उसको मारने के लिए। तो लौट के आया, कहने लगा महाराज ये ठीक नहीं है, मुझे भेड़िया बना दी। उन्होंने उसको भेड़िया बना दिया।
जब वो भेड़िया बना तो वो जंगल में गया, वहां पे शेर उसको दौड़ाने लगा और शेर उसको खाना ना खाने दे। तो उसने कहा महाराज ये भेड़िया बन के, बीच में शिकारियों का एक झुंड आया, जाल लेकर, बंदूकें लेकर। अब ये हुआ, शेर ने कहा अब तो पकड़ जाएंगे, चिड़ियाघर में बंद हो जाएंगे। फिर भागा भागा उस साधु के पास आया। साधु ने कहा भाई क्या चाहते हो? कहने महाराज फिर से चूहा बना दीजिए। फिर से चूहा बना दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वो ये है कि हम अक्सर सोचते हैं ये हो जाए, वो ये होता है कि हम अपने जीवन की तीसरी इनिंग में, थर्ड इनिंग में जीवित रहते हैं। ये थर्ड इनिंग क्या होती है? फर्स्ट इनिंग तो ये होती है कि हम 40-45 तक ग्रो करते हैं, सक्षम खुद बनाते हैं अपने आप को। 40-45 के बाद हमारी सेकंड इनिंग शुरू होती है, जब हम चरित्रवान होते हैं, अपने अनुभवों का लाभ समाज को देते हैं, लेकिन साधना से। और जिस दिन आप मौन की साधना से विचारों की शक्ति पैदा करते हैं, उसी समय हमारे व्यक्तित्व में अध्यात्म का विकास होता है। और ये अध्यात्म का विकास जैसे ही होता है, हमारे इनर सेल्फ में एक खुशी आ जाती है, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है, उससे हमारे अंदर इतनी एक्सट्रीम हैप्पीनेस आती है कि फिर हमें किसी की जरूरत नहीं होती। हम अपनी कंपनी स्वयं एंजॉय करते हैं, हम स्वयं सक्षम होते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि भगवान बनना आसान होता है, भगवान को पाने से ज्यादा आसान है भगवान बनना। यही हमारा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है।